नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 1 मार्च के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने जो है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक को सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इसका जो क्लोजिंग प्राइस है नियर डे हाई के पास में है, राइट। और लास्ट आवर में काफ़ी अच्छी बाइंग की पोजीशंस बनी हुई हैं और 2 दिन का चार्ट हम एनालाइज करेंगे। तो 27 तारीख का चार्ट हम देखेंगे मार्केट जो है फ्लैट ओपन होकर जो है नेगेटिव गया हुआ था, तो प्रीवियस डे में जो भी बायर था होगा उसको मार्केट ने निकाल दिया है, राइट। उसके बाद जो है अपर साइड का इतना मोमेंटम किया, जो है एक स्विंग में मोमेंटम किया, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होंगे वो काफ़ी डिस्टेंस में होंगे, तो इन बायर्स को जो है टारगेट नहीं किया जा सकता, तो इसके स्टॉप लॉस हमारे किसी काम के नहीं है। लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस था वहाँ पे बायर सेलर दोनों ही थे, तो मार्केट ने आज के दिन क्या हुआ कि अपर साइड का डे हाई का भी ब्रेकआउट कर दिया, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके हाई का ब्रेकआउट कर दिया, तो जो क्लोजिंग प्राइस के पास में जो सेलर होगा वो तो निकल गया होगा, और जो बायर था क्लोजिंग प्राइस के पास में तो उसको भी मार्केट ने निकाल दिया था, तो इस चार्ट का काम खत्म हो जाता है। देन उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम कर दिया, ऑलरेडी स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो ये एक हाई बन गया, राइट, ये डे का हाई बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट डाउन साइड आया, उसके बाद अपर साइड का भी मोमेंटम किया, तो यहाँ से जो सेल कर रहा था इंट्राडे में, मॉर्निंग में जिसने सेल किया था वो मार्केट से निकल गया था, लेकिन जब यहाँ पे रिजेक्शन मिलने लगा और रेजिस्टेंस से सेलिंग आने लगा, तो उन्होंने अपना टारगेट यहाँ तक का बनाया, सपोर्ट तक का, कि जो है यहाँ से सेल करेंगे, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, तो सेलर का टारगेट आ चुका है, राइट, सेलर का टारगेट आ चुका है। और बाइंग अगर किसी ने देखा होगा स्टॉक में कि स्टॉक में बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, तो जब सपोर्ट पर आया तो सपोर्ट पर यहाँ पे बायर ने भी अपना जो है अपना पोजीशन यहाँ पे बनाया होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम जिसने बाई किया होगा उसको मार्केट ने निकाल दिया रिट्रेसमेंट करके, लेकिन सेकेंड टाइम अगर किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ से जो है अच्छा खासा लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट भी कर दिया और अच्छा खासा अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिला। और जब ये लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो प्रीवियस जो सेलर था, राइट, वो उसने अपनी पोजीशन काट दी, जो है ये प्रीवियस स्विंग का जब ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर जो सेलर है, राइट, ये जो मोमेंटम जिसमें सेलिंग हुई थी, यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो भी मार्केट से निकल चुका है, राइट। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पर है, जो यहाँ पे बाय करके गया है और प्लस क्लोजिंग प्राइस के पास में, अगर मार्केट में यहाँ कहीं कोई बायर एक्टिवेट होता तो अगर ब्रेकआउट के बाद जो है रिट्रेसमेंट कर देता तो वो जो बायर है यहाँ पे भी एक्टिवेट हो सकता था, राइट, लेकिन बायर को मौका ही नहीं दिया, तो जो बायर है वो फाइनल बायर यहाँ पे बॉटम पे बैठा हुआ है और उसने यहाँ से क्लोजिंग तक का जो है अपना मोमेंटम करवा दिया, मार्केट को यहाँ से यहाँ तक का लेके आया हुआ है। तो यहाँ पर जो बायर है वो भी स्ट्रांग है, अगर मार्केट में जो है क्लोजिंग प्राइस है वहाँ पर जो है बायर सेलर दोनों ही होते हैं, और जो एरिया है ये सेलिंग का एरिया है, राइट, ये जो रेजिस्टेंस बना दिया तो यहाँ पे ये सेलर्स का एरिया है, तो सेलर ही यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं, अगर बायर ट्राई करेंगे, बायर इसके अबव में ट्राई करेंगे, राइट, और सपोर्ट पर ट्राई करेंगे, तो ये पोजीशन को होल्ड करने के लिए हमें समझना होता है कि बायर सेलर का एरिया कौन कौन सा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अगेंस्ट में जाकर काम कर सकें। ओके, तो ये लास्ट के स्विंग में जो है बायर और सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, बाकी ये जो स्टॉप लॉस हैं ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो अगर मार्केट में गैप डाउन नज़र आता है तो ये जो बायर है ये अपनी पोजीशन कहीं से भी काट के जो है भाग सकता है। तो यहाँ पे जो है याद रखने वाली 2 बातें हैं कि अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा ही गैप अप या गैप डाउन नज़र आ जाता है तो उस कंडीशन में हम आने वाले चार्ट को फॉलो करेंगे, प्लस यदि फर्स्ट कैंडल में कुछ ज़्यादा ही बाइंग या सेलिंग का दिखा देता है तो उस कंडीशन में भी हम आने वाले चार्ट को फॉलो करेंगे, राइट। अब यहाँ पर जो है बाइंग साइड में यदि हमें ट्रेड बनाना है तो पहले सेलर्स के अच्छे खासे स्टॉप लॉस अवेलेबल होने देना है, देन उसके बाद हम बाइंग में जाएंगे, और सेलिंग में जाना है तो थोड़ा सा संभल के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बायर है वो काफ़ी अलर्ट मोड में है, राइट, अलर्ट मोड में है, तो वो अपनी पोजीशन कहीं से भी काट सकता है, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस स्विंग में सेलिंग हुई, ओपनिंग होते से ही सेलिंग हुई, तो जो बायर है वो अलर्ट मोड में है तो वो कहीं से भी अपनी पोजीशन जो है काट सकता है, तो बायर के ज़्यादा स्टॉप लॉस शायद मिल ना पाए, इसलिए हमें देखना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बनाता है कि बायर्स को अच्छे खासे तरीके से इन्वाइट करता है, एक्टिवेट करता है, तो फिर हम जो है बायर्स के स्टॉप लॉस हंट करने के लिए डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं, अदरवाइज जो है हमें सेलर्स के स्टॉप लॉस को हंट करते हुए बाइंग साइड का ट्रेड बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये था एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक का एनालिसिस जो कि हमने अभी किया, अंडरस्टैंड किया कि बायर सेलर की पोजीशन कहाँ पर बनी हुई है और कौन कौन से स्टॉप लॉस हमारे काम के हैं, कौन से स्टॉप लॉस हमारे काम के नहीं हैं। ओके, तो ये था आज का अपडेट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।